दोस्तों एवं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सचिन और आप लोगों को हमारे चैनल में स्वागत है। तो चलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूं। आपको पता है कि मैं क्लास 10th का बायोलॉजी बुक का फर्स्ट चैप्टर जैव प्रकरण पढ़ा रहा हूं, जिसमें मैंने पोषक तत्व के बारे में चर्चा कर रहा था, जिसमें खनिज के बारे में आपको बताना है। तो इससे पहले कि मैं आपको खनिज में लोहा बता चुका हूँ और आयोडीन बता चुका हूँ, और इस वीडियो में मैं आपको दो खनिज लवण जो है, एक कैल्शियम के बारे में बताऊंगा, कैल्शियम फास्फोरस बोलते हैं उसको, ठीक है, कैल्शियम के बारे में, और दूसरा बताऊंगा आपको सोडियम के बारे में, ठीक है। तो कैल्शियम के बारे में आपको बताते हैं। तो कैल्शियम का फार्मूला आप जानते हैं कि संकेत होता है Ca, उसका परमाणु संख्या 20 होता है, केमिस्ट्री पढ़े होंगे, ठीक है। कैल्शियम हमारे शरीर में उपयोग यही है। कैल्शियम हमारे शरीर में हड्डी को और दांत को मजबूत करने के लिए करता है, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा कि कैल्शियम का हमारे शरीर में क्यों उपयोगी है, क्यों उपयोगी है हमारे शरीर के लिए। तो वो बोलिएगा कि कैल्शियम हमारे शरीर में हड्डी और दांत को मजबूत करता है, ठीक है। हमारा दांत और हड्डी मजबूत रहता है कि नहीं, ठीक है। तो देखते हैं कि हमारा शरीर हड्डी से ही बना हुआ है, यानी कि ढांचा जो स्ट्रक्चर है वो हड्डी से ही बना हुआ है। आपको पता तब चलेगा जब आप एक मूर्ति बनाइएगा, तो पहले ढांचा बनाइएगा लकड़ी का, उसी पर हमारे शरीर का हड्डी का ढांचा बना हुआ है, और ये हड्डी जो है कैल्शियम और फॉस्फेरस से बना हुआ है, फॉस्फेट, ठीक है। मेनली कैल्शियम रहता है, कैल्शियम पोटेशियम इस सब रहते हैं। तो कैल्शियम से हमारा हड्डी मजबूत होता है और दांत भी मजबूत होता है, ठीक है। समझिए, कैल्शियम की कमी हो जाएगा तो हम लोग का क्या होगी, हड्डी और दांत कमज़ोर हो जाएगा। देखते हुए कभी किसी का पैर टूट जाता है तो उनको डॉक्टर लोग दूध पीने की एडवाइस देते हैं, अंडे खाने की एडवाइस देते हैं, और फिर कैल्शियम की गोली लेने की एडवाइस देते हैं, साथ में कैल्शियम गोली लिखते हैं। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरा भी पैर टूटा हुआ था, तो मैं दूध ज़्यादा खाया था, अंडा ज़्यादा खाया था, फिर कैल्शियम की गोली ज़्यादा डॉक्टर खिलवाया था, ठीक है। जिस कारण कैल्शियम की गोली खाने से यही है कि हड्डी मजबूत होता है, साथ में दांत भी मजबूत हो जाता है, ठीक है। तो इस मुझे कैल्शियम के बारे में आप सोच रहे हैं कि कैल्शियम किससे मिलेगा। तो कैल्शियम है तो ऐसे जितना खाना खाते हैं ज़्यादातर ये आपको दूध में कैल्शियम मिलेगा, ठीक है। दूध ऐसा एक पोषक तत्व है, मतलब भोजन है, जिसमें सभी पोषक तत्व पाया जाता है। सिर्फ उसमें एक विटामिन सी जो बोलते हैं गाय के दूध में नहीं पाया जाता है, लेकिन थोड़ा बहुत सब कुछ में पाया जाता है। ऊँट का दूध में आपको विटामिन सी भी पाया जाएगा। तो बात दूध की नहीं हो रही है, कैल्शियम की हो रही है। तो कैल्शियम आप जितना दानेदार खाते हैं उस समय कैल्शियम मात्रा पाया जाता है, ठीक है। फिर अंडे में ज़्यादा पाया जाता है। तो ये सब के लिए कैल्शियम उपयोगी है। चलिए अब आगे बताते हैं सोडियम का। अब आप सोडियम के बारे में कहिए, सोडियम हमारे शरीर में क्या उपयोगी है, ठीक है। तो सोडियम का संकेत जानते होगी, Na होता है, और सोडियम हम लोग किस रूप में लेते हैं, डायरेक्ट सोडियम नहीं ले सकते हैं। आप जानते हैं कि सोडियम क्रियाशील होता है, उसको जैसे ही हवा के संपर्क में आएगा तो वो क्रिया करके जलना शुरू कर देगा, इसलिए हम लोग सोडियम को डुबा कर रखते हैं। सोडियम की परमाणु संख्या 11 होता है, संकेत Na होता है। तो आप सोचें कि हमारे शरीर में सोडियम की आवश्यकता कब पड़ती है। तो देखिए, हमारा शरीर जो है हमारे शरीर में बहुत सारा नर्व होता है, मतलब एक तरह से वाहिका समझिए ना, नली टाइप का। एक नली में आपको बोल रहे हैं कि रक्त जाता है, एक नली में आपको क्या होगा कि सिग्नल जाएगा, ठीक है, जिसमें तंत्रिका कोशिका पाया जाता है, ठीक है। एक नर्व में आपको ब्लड जाएगा, एक में जिसमें तंत्रिका कोशिका पाया जाएगा, ठीक है। तंत्रिका क्या है, तंत्रिका कोशिका क्या है, सिग्नल तो आपको आगे नियंत्रण समान चैप्टर में जो ब्रेन है उसमें आपको पढ़ाऊँगा। तो अभी फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है। तो सोडियम की बात आया है, क्या काम है, तो अब आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, ठीक है। इसे सोडियम की बात वाली हम आगे भी बताऊंगा उस चैप्टर में भी। तो देखिए, हमारे शरीर में कोई भी टच करता है, ठीक है, तो हमारे शरीर में आँख है, कोई चीज़ देखता है तो वो इन्फॉर्मेशन लेता है, ठीक है, और वो दिमाग को पहुंचाता है, ठीक है। दिमाग क्या कि सब कुछ, अच्छा दिमाग तो दिमाग ही है। जैसे मान लीजिए कि हम कोई चीज़ को छूते हैं, तो क्या चीज़ को छुए हैं, इसका फील है, इन्फॉर्मेशन है, वो हाथों के जरिए, त्वचा के जरिए दिमाग तक पहुँचेगा, ठीक है। गाना कोई सुनते हैं, कोई कुछ भी सुनते हैं, ठीक है, आवाज़ सुनाई देता है, तो वो आवाज़ कैसा है, किसका आवाज़ है, कहाँ से आया है, ये सब दिमाग हमको भेजता है, लेकिन हम लोग कान के जरिए उसको भेजते हैं। तो कुछ संवेदी अंग होते हैं, 5 संवेदी अंग होते हैं,
संवेदी अंग का मतलब है कि वो सूचना को ग्रहण करते हैं। जैसे क्या है कि कान, देखिए पहले नाक की बात करते हैं। नाक है तो वो स्मेल को ग्रहण करता है, ठीक है। कोई भी सुनिएगा तो उस क्या स्मेल है उसको लेकर दिमाग को भेजेगा कि देखिए इसको मैंने सूंघा हूँ, इसका क्या सेंट है बताइए, इसका क्या करना है, सूंघना है, ख़राब है, अच्छा है, शरीर के हानिकारक है कि नहीं है, वो नाक करता है। कान है, सुनने का काम करता है, ठीक है। कान क्या करेगा, कोई आवाज़ सुनाई देगा तो क्या उस आवाज़ को क्या करेगा, वेव के रूप में लेगा और उसको दिमाग के पास भेजेगा, क्या कि देखिए ये आवाज़ सुना हूँ, इस क्या मेरे उपयोगी है कि नहीं है, इसके बारे में बताइए, ठीक है। इसे आँख है तो देखने का काम करता है। आँख किसी चीज़ को देखता है तो दिमाग को भेजता है, देखिए मैंने इसको देखा हूँ, ये क्या है, इसके बारे में बताइए। इसी प्रकार त्वचा है, त्वचा है तो बाहर कोई गर्मी सर्दी या कोई टच कर रहा है, छू रहा है, या कि आपका त्वचा किसी में सट रहा है, चिपक रहा है, तो वो भी त्वचा क्या वो इन्फॉर्मेशन लेगा, दिमाग को भेजेगा, ये बताइए मुझे कोई टच किया है, या कोई मुझे किसी से मेरा त्वचा सटा हुआ है तो वो क्या चीज़ है, तो भी दिमाग भेजता है। अब एक तो बच गया, 5 तो होता ना, नाक हो गया, कान हो गया, त्वचा हो गया, आँख हो गया, हाँ हाँ, एक हो गया जीभ आपका, ठीक है। 5 हो गया। तो जीभ क्या है कि जीभ पे कोई चीज़ खाइएगा तो उसका क्या स्वाद है, वो इन्फॉर्मेशन लेगा, दिमाग को भेजेगा कि देखो भाई मैं ये खाया हूँ, इसका स्वाद क्या है बताओ जल्दी, अच्छा है, ख़राब है, खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। तो ये है 5 बस संवेदी अंग है। लेकिन ये जो है सूचना जो होता है, सूचना का प्रवाहन, ये सोडियम के रूप में होता है, ठीक है। तो सोडियम अगर इसमें कमी हो जाएगा तो ये सूचना ग्रहण करने के बावजूद भी ये दिमाग को नहीं पहुंचा पाएगा, ठीक है। तो सोडियम, तो सोडियम के फॉर्म में ये सब क्या करेगा, इंफॉर्मेशन है उसको भेजेगा, ठीक है। और डिटेल में आपको बताऊंगा मैं, बस यहाँ समझिए कि हम लोग कुछ भी होता है दिमाग को भेजा जाता है या दिमाग भेजता है, दिमाग भी सोडियम के फॉर्म में भेजेगा, ठीक है। मतलब सोडियम वही लेकर ट्रांसफ़र करने का काम करता है। आएगा तो सिग्नल के रूप में, करेंट के रूप में, ठीक है, और बहुत कम समय में आएगा, लेकिन उसमें सोडियम अति आवश्यक होता है। इसलिए देखिए कोई व्यक्ति बीमार पड़ेगा, ठीक है, या कमजोरी आएगा, सिग्नल नहीं पहुंच पा रहा है उसको, तो डायरेक्ट पानी चढ़ा जाएगा, ठीक है। पानी नहीं चढ़ाता है तो उस बोतल में क्या हुआ कि आपको सोडियम रहता है, सोडियम क्लोराइड रहता है, ठीक है। वो डायरेक्ट पानी चढ़ाता है ताकि उसको सोडियम मिले और फटाफट उसके जो सेंसिटिव ऑर्गन है इन्फॉर्मेशन दे और दिमाग के ऊपर से काम करे, अपना सिग्नल इन्फॉर्मेशन जो देना है फटाफट दे, ठीक है। तो ये सोडियम के फॉर्म में क्या होता है कि ट्रांसफ़र होता है, एक जगह से दूसरे जाता है। तो यहाँ तक खनिज लवण क्या है, समाप्त हो चुका है। कहिए सर इतना ही खनिज लवण होता है? देखिए होता बहुत सारा है, देखिए मेन जो था मैंने आपको बता दिया हूँ, ठीक है। लेकिन आपको लग रहा है कि आप चाहते हैं कि एक और 2 खनिज लवण कराए तो कमेंट कीजिएगा या बताइए कि सर इस खनिज लवण के बारे में बताइए, सही है क्या, हमारे शरीर के लिए आवश्यक है कि नहीं है, उपयोगी है कि नहीं है, हानि है कि क्या है, तो वो भी मैं बता दूंगा, आप कमेंट कीजिएगा तो, या व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा तो, ठीक है। तो इसके बाद सब कुछ हो गया, प्रोटीन हो गया, विटामिन हो गया और वसा, कार्बोहाइड्रेट सब कुछ हो गया। अब आगे पढ़ेंगे पोषण में, तो ये सब हम ग्रहण करते हैं ना। अब आगे पढ़ेंगे कि जो पोषण है वो कितने प्रकार का होता है, यानी कि भोजन ग्रहण करते हुए कितने तरह से लोग करते हैं, वो जीवों के आधार बताएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद पोषण पढ़ लीजिएगा तो बाद में आपको प्रकाश संश्लेषण पढ़ा देंगे, फिर आपको भोजन पाचन पढ़ा देंगे। ये सब इस तरह से आपका चैप्टर बढ़ते जाएगा।